शायद विनीता को आवाज नहीं मिल रही है, लोमस का रुख कर लेते हैं। की तैयारी यहाँ पर जोरों पर चल रही है और सुबह से ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए। यही नहीं, हमको ये भी बता दें कि अब दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए चेहरे पर स्माइल है और एक कह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की थी उसी मेहनत का नतीजा निकल के सामने आया है। भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी रुझान कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हमें यकीन था कि नायब सैनी जीतेंगे, बीजेपी एक बार फिर से लौट कर आएगी, ये इनका कहना है। बातचीत कर लेते हैं, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आपकी दिख रही है, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी अब जश्न की हो रही है? ये आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है जो बीजेपी ने आज तीसरी बार सरकार बनाई। हमारे सीएम नायब सैनी जी की देन है, जो सीएम थे आज दोबारा सीएम फिर नायब सैनी जी बन गए। मैं तो बहुत बहुत बीजेपी पार्टी को बधाई देता हूं, वर्करों को देता हूं जो जिसने बीजेपी पार्टी के साथ जुड़कर पूरे दिन रात मेहनत करके आज इस काम पे बचाकर सीएम नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम। कुछ कह रहे थे कि सीएम, हाँ ऐसा है जी, ये ना नायब सैनी जी के जो थोड़ा सा टर्म मिला है ना, उन कामों की जीत है। नायब सैनी जी ने थोड़े टाइम में इतने बढ़िया काम किया है, किसानों को भी खुश किया, युवाओं को भी खुश किया। आज यही उनकी जीत है। और हमारे गांव में, क्योंकि नायब सिंह जी का जो पुश्तैनी गांव है मंगोलिस्तान है, हमारे गांव में आज बहुत ही जश्न का माहौल है। रात को तो आप उनके गांव से आए हुए? हाँ जी, हम उनके गांव से आए हैं। पुश्तैनी गांव है मंगोलिस्तान। तो देखिए लोग अगर जहां जहां से जो जिनको ये पता चल रहा है कि काफी अच्छे मार्जिन से सीएम लीड कर रहे हैं, तो उनके गांव से लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। आपने ये कहा कि जब सीएम को जिम्मेदारी, नायब सैनी को जिम्मेदारी सीएम पद की मिली, इसके बाद से लगातार दिन रात वो मेहनत करते हुए नजर आए। एक बार बताइए क्या बता रहे थे आप, कैसे उन्होंने जनता को अपने पक्ष में किया, जनता को किस तरीके से वो लोभा पाने में कामयाब? नायब सैनी ने सभी पब्लिक को अपने आत्मविश्वास में लिया और उन्होंने जो भी काम किया है पब्लिक के ही पूछ कर किया कि हमें क्या काम करना चाहिए। और जो अमित शाह ने और मोदी जी ने नायब पर विश्वास दिखाया, उस पर वो विश्वास पर खरे उतरे हैं नायब सैनी। तभी हमारे यहाँ पर, तभी तीसरी बार हरियाणा में नायब सरकार आई है। एक युवा वोटर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट दिया था और ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए सीएम नायब सैनी ने बहुत कुछ किया। क्या किया है बता रहे? अगर मैं सीएम साहब नायब सैनी की बात करूं, मैंने अभी कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ी थी और मेरे को वो पोस्ट बिल्कुल अपने सीएम साहब जैसी लग रही है। वो एक गुब्बारे पर क्या आप ये बता रहे थे कि सीएम ने युवाओं को बहुत कुछ किया, क्या किया? एक गुब्बारे पर क्या खूब लिखा हुआ था, जो तेरे अंदर है, जो तेरे बाहर है वो नहीं, बल्कि जो तेरे अंदर है वो तुझे ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। तो नायब सैनी के अंदर वही सेम बात है, जो भी ये पब्लिक है वो ही उसको उतनी आगे लेके जा रही है, क्योंकि उनकी जो युवाओं को लेके इतने आगे बढ़ चुके हैं। ये युवा जो हैं अपने आप इतनी चीजें दिखा रहे हैं। पुनीता आप बनी रहिए। और वहां जो लोग हैं इस बात का वो जिक्र तो कर रहे हैं नायब सिंह सैनी का, लेकिन 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो लोकसभा चुनावों में जब उतरे तो कुरुक्षेत्र से उतरे, जीत हासिल की। और इस वक्त उनके घर के बाहर क्या कुछ हलचल है, गणेश हमें बताएंगे। गणेश, पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, लेकिन 4.5 साल तक काम करने का रिकॉर्ड उनके नाम भी रहा है। अब वहां पर लोग किस तरीके से उस चीजों को देख रहे हैं, उनके काम को, इस हैट्रिक को, तमाम चीजों को जोड़कर कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुबह के अगर रुझानों की मैं बात करूं, जिस तरीके से रुझान आ रहा था, उसके बाद कुछ क्षण के बाद जब रुझान पलटने शुरू हुए तो इस समय की तस्वीर देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर का आवास है। यहाँ पर हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर दोनों ही मनोहर लाल खट्टर के आवास के अंदर मौजूद है। और अब मंथन चल रहा है कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति होगी, सरकार अब किस तरीके से आगे बनेगी और किस तरीके से बीजेपी ने जो काम किया पिछले अगर 10 सालों की बात की तो जिस तरीके से जनता ने जो वोट दिया, अब आगे का जो कार्यकाल होगा किस तरीके से काम किया जाएगा। अब इस पूरी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी हरियाणा की वो मौजूद है और हरियाणा के जो सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद है। मंथन किया जा रहा है कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा और शाम को किस तरीके से जो बीजेपी मुख्यालय में होने वाले जश्न है उसकी उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर यूँ कहे एक तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल। और गणेश, आप दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर माहौल चल रहा है, लेकिन हम एक बार लोमस के पास चलते हैं जो कि सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से दिखाई है, पकड़ दिखाई है, किस तरह से देख रहे हैं आप बीजेपी को? ये पकड़ हरियाणा की जनता का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत और लगातार 10 वर्षों से जो पारदर्शी सरकार, सबको न्याय देने वाली सरकार 10 साल हरियाणा प्रदेश में रही है, ये उसी का रिजल्ट है। हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाकर कमल के फूल को जिताने का काम किया है और अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। बाकी मुझे रुझानों से ये लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनेगी और हरियाणा में एक इतिहास दोहराया जाएगा। एक इतिहास रचने का काम हरियाणा की जनता ने किया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। बडौली साहब, आश्वस्त की अगर हम बात करें, क्योंकि जब शुरुआती रुझान थे, खास तौर पर पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, लगातार जो लोग हैं वो ये इस बात को कह रहे थे, क्या आपको लगता है आपने एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं कवर अप किया है? बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से एंटी इनकम्बेंसी बनाने का प्रयास करते हैं। 2014 में हमारी सरकार आई, कांग्रेस ने, हुड्डा जी ने बड़ी साजिश के साथ हरियाणा को जलाने का काम किया। 2019 में हमारी सरकार आई, नए नए नैरेटिव सेट करने का काम हुड्डा जी ने किया और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में प्रत्याशी दिए, दागी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जो जेल में थे, जो जेल में जाने की तैयारी में थे, ऐसे ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, विवादित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। हरियाणा की जनता जागरूक जनता है, वो सब देखती है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हुड्डा जी ने जातिवाद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रपंच रचे हैं, उसका रिजल्ट हरियाणा की जनता ने दिया है। और पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांगा हुड्डा जी ने, तो वो तो हुड्डा के लिए वोट मांग रहा था। हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार कभी कही नहीं। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उसी प्रकार से हरियाणा की जनता ने भी हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है। आपको लगता है कि जो चेंज ऑफ गार्ड है लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भाजपा को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं, लोमस जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गणेश भी जुड़े हुए हैं और पुनीता भी जुड़ी हुई है। पुनीता का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पुनीता, अब ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जिस भी दिन शपथ ग्रहण होगा, नायब सिंह सैनी ही फिर से मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आने वाले हैं, लेकिन वहां के लोग किस तरीके से उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जीत की हैट्रिक है। पुनीता, आपको आवाज मिल रही है? शायद पुनीता को आवाज नहीं मिल रही है। लोमस का रुख कर लेते हैं। की तैयारी यहाँ पर जोरों पर चल रही है और सुबह से ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए। यही नहीं, हमको ये भी बता दें कि अब दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए चेहरे पर स्माइल है और एक कह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की थी उसी मेहनत का नतीजा निकल के सामने आया है। भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी, रुझान कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हमें यकीन था कि नायब सैनी जीतेंगे, बीजेपी एक बार फिर से लौट कर आएगी, ये इनका कहना है। बातचीत कर लेते हैं। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आपकी दिख रही है, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी अब जश्न की हो रही है? ये आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है जो बीजेपी ने आज तीसरी बार सरकार बनाई। हमारे सीएम नायब सैनी जी की देन है, जो सीएम थे आज दोबारा सीएम फिर नायब सैनी जी बन गए। मैं तो बहुत बहुत बीजेपी पार्टी को बधाई देता हूं, वर्करों को देता हूं, जो जिसने बीजेपी पार्टी के साथ जुड़कर पूरे दिन रात मेहनत करके आज इस काम पे बचाकर सीएम नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम। कुछ कह रहे थे कि सीएम, हाँ ऐसा है जी, ये ना नायब सैनी जी के जो थोड़ा सा टर्म मिला है ना, उन कामों की जीत है। नायब सैनी जी ने थोड़े टाइम में इतने बढ़िया काम किया है, किसानों को भी खुश किया, युवाओं को भी खुश किया। आज यही उनकी जीत है। और हमारे गांव में, क्योंकि नायब सिंह जी का जो पुश्तैनी गांव है मंगोलिस्तान है, हमारे गांव में आज बहुत ही जश्न का माहौल है। रात को तो आप उनके गांव से आए हुए? जी, हम उनके गांव से आए हैं। पुश्तैनी गांव है मंगोलिस्तान। तो देखिए लोग अगर जहां से जो जिनको ये पता चल रहा है कि काफी अच्छे मार्जिन से सीएम लीड कर रहे हैं, तो उनके गांव से लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं।
आपने ये कहा कि जब सीएम को जिम्मेदारी, नायब सैनी को जिम्मेदारी सीएम पद की मिली, इसके बाद से लगातार दिन रात वो मेहनत करते हुए नजर आए। एक बार बताइए क्या बता रहे थे आप, कैसे उन्होंने जनता को अपने पक्ष में किया, जनता को किस तरीके से वो लोभा पाने में कामयाब? नायब सैनी ने सभी पब्लिक को अपने आत्मविश्वास में लिया और उन्होंने जो भी काम किया है पब्लिक के ही पूछ कर किया कि हमें क्या काम करना चाहिए। और जो अमित शाह ने और मोदी जी ने न्याय पर विश्वास दिखाया, उस पर वो विश्वास पर खरे उतरे हैं नायब सैनी। तभी हमारे यहाँ पर, तभी तीसरी बार हरियाणा में नायब सरकार आई है। एक युवा वोटर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट दिया था और ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए सीएम नायब सैनी ने बहुत कुछ किया। क्या किया है बता रहे हैं? अगर मैं सीएम साहब नायब सैनी की बात करूं, मैंने अभी कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ी थी और मेरे को वो पोस्ट बिल्कुल अपने सीएम साहब जैसी लग रही है। वो एक गुब्बारे पर क्या आप ये बता रहे थे कि सीएम ने युवाओं को बहुत कुछ किया। क्या किया? एक गुब्बारे पर क्या खूब लिखा हुआ था, जो तेरे अंदर है, जो तेरे बाहर है वो नहीं, बल्कि जो तेरे अंदर है वो तुझे ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। तो नायब सैनी के अंदर वही सेम बात है। जो भी ये पब्लिक है वो ही उसको उतनी आगे लेके जा रही है, क्योंकि उनकी जो युवाओं को लेके इतने आगे बढ़ चुके हैं। ये युवा जो हैं अपने आप इतनी चीजें दिखा रहे हैं। पुनीता, आप बनी रहिए और वहां जो लोग हैं इस बात का वो जिक्र तो कर रहे हैं नायब सिंह सैनी का, लेकिन 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो लोकसभा चुनावों में जब उतरे कुरुक्षेत्र से उतरे, जीत हासिल की, और इस वक्त उनके घर के बाहर क्या कुछ हलचल है गणेश हमें बताएंगे। गणेश, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, लेकिन 4.5 साल तक काम करने का रिकॉर्ड उनके नाम भी रहा है। अब वहां पर लोग किस तरीके से उस चीजों को देख रहे हैं, उनके काम को, इस हैट्रिक को, तमाम चीजों को जोड़कर कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुबह के अगर रुझानों की मैं बात करूं, जिस तरीके से रुझान आ रहा था, उसके बाद कुछ क्षण के बाद जब रुझान पलटने शुरू हुए तो इस समय की तस्वीर देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर का आवास है। यहाँ पर हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर दोनों ही मनोहर लाल खट्टर के आवास के अंदर मौजूद है। और अब मंथन चल रहा है कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति होगी, सरकार अब किस तरीके से आगे बनेगी और किस तरीके से बीजेपी ने जो काम किया पिछले अगर 10 सालों की बात की, तो जिस तरीके से जनता ने जो वोट दिया, अब आगे का जो कार्यकाल होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, अब इस पूरी चीजों को लेकर यहाँ पर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी हरियाणा के वो मौजूद है और हरियाणा के जो सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद है। अब मंथन किया जा रहा है कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा और शाम को किस तरीके से जो बीजेपी मुख्यालय में होने वाले जश्न है उसकी उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर यूं कहे एक तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, और गणेश आप दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर माहौल चल रहा है, लेकिन हम एक बार लोमस के पास चलते हैं जो कि सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस,